हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8th जनरल इंग्लिश का लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी यहाँ हर जगह। ये एक लेसन है जब कभी बाढ़ आती है, बारिश होती है, उस टाइम को ये एक्सप्रेस करता है ये लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। लेसन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले कुछ 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आपको बरसात का जो मौसम है वो पसंद है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली? क्या होता है जब जो वर्षा है बड़ी ही तीव्र होती है? व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज अ फ्लड? ठीक है ना, बाढ़ की स्थिति में, फ्लूड की स्थिति में आप क्या करते हैं या क्या करेंगे? तो चलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जानेंगे और पता लगाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, एक भारी बरसात के दिन, द हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल discusses the causes and effects of floods with his students। जो हेडमास्टर थे गांव के स्कूल के, वो अपने छात्रों के साथ जो बाढ़ था, बाढ़ के प्रभाव और उसके जो कारण थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करते हैं। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट, और वह छात्रों के साथ बातों को या बातचीत करना शुरू करते हैं। हेडमास्टर कहते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ एक कैट्स एंड डॉग्स जो है वो यहाँ कुत्ते और बिल्लियों के लिए नहीं हुआ है इसका यूज। ठीक है, तो विनय ने पूछा, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? सर क्या आपका मतलब है जो बिल्लियां हैं और जो कुत्ते हैं वो आसमान से गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर ने कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई मीन इट्स रेनिंग हैवली। मेरा मतलब है कि मूसलाधार या बड़ी ही तेज बारिश हो रही है। द आइडम, ये एक मुहावरा है ना। कैट्स एंड डॉग ये एक मुहावरा है। इट यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, जो मूसलाधार या भारी वर्षा होने को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अर्जुन ने कहा, ओह इट्स इंटरेस्टिंग, अरे ये तो मज़ेदार है। हेडमास्टर ने कहा, डू यू नो व्हाट्स डिजास्टर मीन? क्या तुम्हें पता है कि जो डिजास्टर है, विपत्ति है, उसका क्या मतलब है? आंसू ने कहा, नो सर आई डोंट, नहीं सर मुझे नहीं पता। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो हेडमास्टर ने कहा, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो विपत्ति है, आपदा है, वो एक अप्रत्याशित घटना है। सच एज एन एक्सीडेंट, जैसे कि कोई दुर्घटना, अ फ्लूड कोई बाढ़, और अ फायर या आगजनी। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, ये बहुत सारे लोगों को मार देती है और इंजर्स करती है, उन्हें घायल कर देती है। और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी या संपत्ति का नुकसान होने का भी ये कारण बन जाती है। संदीप पूछता है, सर व्हाट कॉजेस फ्लड्स? बाढ़ का क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं? तो जो हेडमास्टर हैं वो बताते हैं, फ्लड्स आर कॉजेस बाय हैवी रेन्स, बस्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बस्ट। जो फ्लड्स है वो भारी बारिश होने से, बांधों के बस्ट होने से, टूटने से, या फिर क्लाउड बस्ट जो है बादलों के फटने से बाढ़ का कारण बनता है। अब्बू पूछता है, डज इट मीन दे आर कॉजेड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली? तो क्या इसका मतलब ये है कि वे जो हैं केवल प्राकृतिक
जो फोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, केवल उन्हीं के कारण आती हैं। तो हेडमास्टर ने कहा नो, नहीं, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉजेस बाय नेचुरल फोर्सेस। यद्यपि जो बाढ़ें हैं वो अधिकतर समय प्राकृतिक शक्तियों से ही आती हैं। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम। साथ ही हम भी जो हैं उन्हें लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। महेंद्र ने कहा हाउ सर, कैसे हम लोग अदा करते हैं? तो हेडमास्टर ने बताया बाय डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश करके, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन या कमजोर बांधों का निर्माण करके, एंड ब्रिचेस इन एम्बैंकमेंट, और जो किनारे हैं, ब्रिज हैं, एम्बैंकमेंट जो है, किनारे जो हैं, उन पर अतिक्रमण करके। तो ऋचा पूछती है ब्रिचेस इन एम्बैंकमेंट्स, किनारों पे अतिक्रमण? तो हेडमास्टर ने बताया यस, हाँ, नाउअडेज, आजकल प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक कॉजेस ब्रीच इन एम्बैंकमेंट्स। कि हाँ, आजकल जो ट्रांसपोर्ट रूट का एक प्रेशर है, यातायात मार्गों का जो एक दबाव है, तो जैसे कि जो रेलवे हैं वो नदियों के जो किनारे हैं उन पर एम्बैंकमेंट ब्रिजेस करके, उन पे अतिक्रमण करके रेलवे बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड, ये भी एक बाढ़ का कारण बनता है। तो महक ने पूछा सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस? सर व्हाट आर द इफेक्ट्स, वो कौन कौन से प्रभाव हैं ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के, ऑन अस, जो हम पे पड़ते हैं, या हम पर बाढ़ के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो हेडमास्टर बताते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, ऐसे कई इल इफेक्ट्स हैं। इल इफेक्ट का मतलब बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति और जीवन और संपत्ति का विनाश होना। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, और जो महामारियां हैं वो भी अक्सर बाढ़ के बाद घटित हो सकती हैं, या बाढ़ से महामारियां जो हैं वो भी फैल सकती हैं। कपिल ने कहा सर व्हाट आर एपिडेमिक्स? सर ये महामारियां क्या हैं? हेडमास्टर बताते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो इन्फेक्शियस एपिडेमिक्स हैं, महामारियां हैं, वो संक्रमित जनित बीमारियां हैं विच स्प्रेड आउट ओवर लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर, जो संदूषित पानी, भोजन और हवा के द्वारा एक बड़ी संख्या में लोगों के बीच फैल जाती हैं। भावना ने कहा ओह अरे, दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। तो इसीलिए जो हमें बरसात के मौसम के बाद जो कॉलेरा है, मलेरिया है और डायरिया हो जाता है। तो हेडमास्टर ने कहा यस, हाँ, एंड सोल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, जो मृदा अपरदन है वो भी बाढ़ों का एक दूसरा दुष्प्रभाव है। आशीष ने कहा सर व्हाट शुड बी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट्स अस? सर हमें क्या करना चाहिए जब कभी हमारे सामने बाढ़ की स्थिति बने? हेडमास्टर ने बोला ऑलवेज रिमेंबर्स, हमेशा याद रखें या हमेशा ही रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, कि जो नहरें हैं, नहर है या नदी जो है उसका जो जल स्तर है उस पर लगातार या हमेशा ही नज़रें बनाए रखना चाहिए, स्पेशली खासकर तब व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवली, जब मूसलाधार बारिश हो रही हो तब। विजेंद्र ने कहा कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल?
वीरेंद्र पूछता है कि कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल? क्या हम जल स्तर को देखने के लिए या नदी के जल स्तर को, वाटर लेवल को टू सी देखने के लिए उसके पास जा सकते हैं? तो हेडमास्टर ने कहा नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा मत करना, इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, कि जो चौकीदार है या फिर कोई व्यक्ति जो इसकी ड्यूटी पर लगा हुआ है उससे ऐसा करना चाहिए। निशा ने पूछा सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन हैव of the nearby blaze went near the stream and one of them got drowned, कि सर पिछले साल नियर बाई ब्लेज, पास के गांव के some children, कुछ बच्चे जो थे, went near the stream, वो नहर के पास गए, and one of them, और उनमें से एक got drowned, वो डूब के मर गया था। हेडमास्टर ने कहा यस, हाँ, इट वॉज हॉरिबल, ये भयानक था। So always keep a safe distance from a flooded river or stream, इसलिए हमेशा ही बाढ़ भरी जो नदी है या जो नहर है उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो पप्पू ने कहा सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग? सर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? वैन, जब द वॉचमैन, जो चौकीदार हो, इन्फॉर्म अस, हमें ये सूचना देता है दैट कि द सिचुएशन, जो स्थिति है, इज गेटिंग रॉस और अलार्मिंग, वो बहुत ही बुरी या चिंताजनक होने वाली है। तो हेडमास्टर ने कहा नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कॉप विद द सिचुएशन, अब आपको कुछ आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं इस परिस्थिति से टू कॉप, निपटने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। रचना ने कहा व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी हैं? तो हेडमास्टर ने बताया फर्स्ट, सबसे पहले डोंट गेट पैनिकी, भयभीत ना हो, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में भयभीत ना हो या घबराए नहीं। आंसू ने कहा यस सर, हाँ सर। हेडमास्टर ने कहा एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश करें। शुभम ने कहा हाउ कैन बी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? ये था हमारा पार्ट 1 जो हेडमास्टर है। अब कौन कौन सी जो कैसे हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या बच्चों को बताते हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो जल्द ही आपको वीडियो में दे दिया जाएगा।